Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is ellipse, class 11th mathematics, and topic is pair of tangents of the ellipse. Student, अगर पॉइंट P किसी भी ellipse के आउटसाइड है तो हम वहां से मैक्सिमम 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. देखिए, लेट Px1y1 lies outside to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Then we draw a pair of tangents then we draw a pair of tangents on the ellipse. ठीक है, आप डायग्राम पे देख सकते हैं. देखिए ये एलिप्स है और यहाँ पर एक पॉइंट P आउटसाइड है x1 एंड y1. तो देखिए एक टेंजेंट्स तो ये हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ हो गए PA और PB. तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, तो इन्हें कंबाइन इक्वेशन बोलेंगे. PA एंड PB, ठीक है, इज PA एंड PB कंबाइन इक्वेशन जो होगी उसे बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, और ये गिवन बाय होंगे बेटा, is given by S1 equal to T square. S1 equal to T square से given होंगी pair of tangents. तो S1 equal to T square where S क्या होगा, where S होगा ellipse की equation. देखिए where S is the equation of ellipse, यानी x square upon a square plus y square upon b square minus 1 is S. ठीक है, देखिए इक्वल 1 होता है, उससे इधर ट्रांसफर कर लेंगे LHS में. S जो होता है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एंड S1 जो होती है वो टू द पॉइंट ऑफ एलिप्स होता है. ठीक है, y1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1, यानी जो हम पॉइंट P लेते हैं, P जो लेते हैं वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा करके S1 बना लेते हैं. ठीक है, डायग्राम में आप देख लीजिए P पॉइंट आउटसाइड है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है. यहां से इस पॉइंट को लेंगे अल्फा बीटा, इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी. ए पॉइंट पे जो टेंजेंट्स लेंगे वो इस P पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, तो अब T क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन, और ये होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और अप्लाई कर देंगे S1 इक्वल टू टी स्क्वायर. क्लियर, तो हमें मिल जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स. और देखिए इसका डेरिवेशन भी होता है, इसका हमें डेरिवेशन भी आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन में मैंने सर्कल में भी प्रूव किया था और सर्कल के बाद मैंने पैराबोला में भी इसका डेरिवेशन प्रूव किया हुआ है. मतलब सर्कल में सर्कल का, पैराबोला में पैराबोला का. तो यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल बताया जा रहा है. ठीक है, फॉर्मूला बताया जा रहा है ओनली, और इसका एग्जांपल, इसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे. डेरिवेशन करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे. यहाँ पर P पॉइंट गिवन है, आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए H कॉमा K ले लीजिए, और ये सबसे पहले H कॉमा K ले करके इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए, और ये स्लोप निकालने के बाद आप x1 y1 पे आप एक 1 पॉइंट पासेस इक्वेशन निकाल लीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से. ठीक है, और फिर उसे आप पुट कर दीजिए. ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग. तो ये प्रूव भी हो जाता है, लेकिन हम इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं आपको. देखिए अब इसका एग्जांपल कैसे करेंगे. देखिए एग्जाम्पल है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P 3, 2 and also find the pair of angle between them, यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये S दिया हुआ है और ये P पॉइंट दिया हुआ है। देख लेंगे अगर P आउटसाइड है तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 9/4, ठीक है, और 2⁴/2, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी देखिए अगर हम पॉइंट पुट करते हैं SP, यहाँ जाएगा 3 3 9/4 प्लस 4/2 -1, तो जाएगा 9/4 2 1, ठीक है, और ये जाएगा 13/4 इज ग्रेटर देन 0, यानी जो पॉइंट है वो आउटसाइड है। ठीक है, पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले S निकालेंगे। S क्या हुआ, x² अपॉन 4 y² अपॉन 2 -1, ये S1 हो गया। S हो गया, S1 निकालेंगे। S1 ये पॉइंट जो है इस इलिप्स की इक्वेशन पे पुट करेंगे तो 3 3 9/4 प्लस 4/4 -1, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13/4, 2 आ गई। T इसकी टेंजेंट निकालेंगे, x(x1) प्लस y(y1) अपॉन a² अपॉन b² -1। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए पॉइंट पुट कर देंगे 3, 2, तो यहाँ पर होगा t का वैल्यू होगा 3x अपॉन 4 2y अपॉन 2 -1, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टेंजेंट बन जाएगी 3x अपॉन 4 प्लस y -1। क्वेश्चन नंबर 3। अब यूज कर लेंगे SS1 इक्वल टू T², पेयर ऑफ टेंजेंट, SS1 इक्वल टू T² यूज कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 2 -1, S1 की वैल्यू 13/4 है, T की वैल्यू है 3x/4 प्लस y -1 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 13x²/16 प्लस 13y²/8 -13/4, और यहाँ फॉर्मूला ओपन करिए तो 9x²/16 प्लस y² प्लस 1 प्लस 3/2xy, ठीक है, -2y माइनस का हो जाएगा 3x/2। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकल आएगी। देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया तो कितना टोटल बचेगा 4x²/16 प्लस 13y² और 8 5y² अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3/2xy होगा प्लस 2y प्लस 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा -17/4 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आंसर जो आएगा वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का आएगा। अब इसने बेटा पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, एंगल बिटवीन यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिए मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों को, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक में मैंने दो लाइन के बीच का एंगल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा
देखिए मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आर्टिकल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। देखिए अगर हमारे पास बेटा टू लाइंस की इक्वेशन जनरल गिवन होती है, इफ जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन होती है, पेयर ऑफ लाइंस यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है एंगल बिटवीन देम टेन थीटा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला वेयर एच क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। वैल्यू पुट कर देते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हो जाएगी 2h। देखिए यहाँ पर 2h की वैल्यू है -3/2, तो h की वैल्यू हो जाएगी -3/4, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 1/4, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू कितना है 5/8, b का वैल्यू है 5/8। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं h स्क्वायर 9/16 माइनस ए बी यानी 5/32, ठीक है, अपॉन a प्लस बी यानी 1/4 प्लस 5/8। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे बेटा, तो टेन थीटा आ जाएगा 2, यहाँ एलसीएम 32 होगा तो ये 18 हो गया, 18 में से 5 लेस कर लेंगे 13, तो यहाँ हो जाएगा √13 अपॉन 32 यानी 4√2, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये टोटल कितना बनेगा 8, 2 7/8। तो देखिए इसे कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4, 7 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, तो टोटल आंसर आएगा 4√13 अपॉन √2 इंटू 7, जिसे हम रेशनलाइज करें तो लिख सकते हैं √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 यानी 2√26, ठीक है, अपॉन देखिए रेशनलाइज कर लीजिए आप या यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है, इसी फॉर्म पे आप आंसर छोड़ दीजिए या रेशनलाइज कर लीजिए। तो एंगल बिटवीन, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, तो S/S1 इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं और वहां पर हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं कि एंगल के लिए अगर बात करता है कि एंगल बिटवीन देम फाइंड करिए, तो एंगल बिटवीन देम फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है कि सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे डायरेक्टर सर्कल के नाम से जाना जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन एनडीए वगैरह में भी आते हैं, जेईई मेंस में भी आता है। क्वेश्चन होता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स draw on the ellipse x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए हमें लोकस निकालना है जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी P, यहाँ से लोकस निकालना है h, k, इस पॉइंट का लोकस h, k लेट कर लिया। दूसरी टेंजेंट यहाँ पर है और इनके बीच में एंगल कितना है 90, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ ऑन द एलिप्स। ठीक है, तो देखिए हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उनके बीच में एंगल कितना है 90। तो सबसे पहले हम लोकस लेट करेंगे h, k और पेयर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करेंगे और बाद में एंगल अप्लाई कर देंगे tan 90। तो tan 90 यानी a प्लस बी की वैल्यू 0। तो जितना भी पार्ट जा रहा है ये सारा क्वेश्चन जा रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पे जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ पर लेट लोकस ऑफ पॉइंट P h, k। तो s क्या हुआ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1। बेटा फिर इसके बाद s निकालेंगे, फिर s1 निकालते हैं। तो s1 क्या हो गया यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1। ठीक है, इस पॉइंट को इलिप्स में पुट करेंगे तो s1 बनेगा। ठीक है, अब टेंजेंट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाएगी hx अपॉन a स्क्वायर ky अपॉन b स्क्वायर -1। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर -1। पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फॉर्मूला यूज करिए SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर एंगल में एंगल tan थीटा क्या अप्लाई कर देंगे 90। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 और यहाँ हो गया h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1। ठीक है, और इक्वल में आ गया hx प्लस a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे पूरा फाइंड आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों लाइन को कंबाइन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 है, तो इस पॉइंट का लोकस बताइए। तो अगर देखिए हम इसे सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको गिवन है कि दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है 90। तो देखिए गिवन है कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर्स गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर tan थीटा जो है वो 90 है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, यानी a प्लस बी क्या होता है 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो विदाउट कैलकुलेटिंग हम इसमें से x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए x स्क्वायर ये रहा, इसका ये कोफिशिएंट है पूरा। तो देखिए क्या बनेगा 1 अपॉन a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी तो है x स्क्वायर, जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो h स्क्वायर और a की पावर 4, h स्क्वायर प्लस a की पावर 4 बनेगा RHS में, जो इसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का h स्क्वायर अपॉन a की पावर 4। ये तो हो गया बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, y स्क्वायर सेम यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, उसके साथ में क्या बनेगा b स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1, और इधर से भी ले जाएंगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट k स्क्वायर माइनस में जाएगा उधर b पावर 4 इक्वल टू 0। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लें, देखिए इसे कैलकुलेट कर लें
ठीक है। तो देखिए लोकस निकल आएगा, दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा h की पावर 4, सॉरी h स्क्वायर a की पावर 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया माइनस h स्क्वायर बाई a की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, प्लस और यहाँ बेटा हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर बच रहा है, और इक्वल टू दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करेंगे एलसीएम में तो h स्क्वायर आ जाएगा प्लस k स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज अ कॉल्ड लोकस। लोकस क्या आ गया, लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे बेटा डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है। इसका रेडियस क्या होगा, सर्कल की रेडियस क्या होगी, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रेडियस होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इज अ कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिजल्ट भी है। डायरेक्टर सर्कल एनडीए हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, सभी टॉपिकों में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल का देखिए अगर एलिप्स दे रखा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक को। प्रूव करना तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल है, हमें एलिप्स दिया गया होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिखा जाता है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर two perpendicular tangents draw on the ellipse। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, टोटल आंसर क्या आ जाएगा 25। तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है, दिस इज अ रिजल्ट एंड आंसर, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में आता है, डायरेक्टली। अब इसका डायग्राम अगर बनाते तो डायरेक्टर सर्कल देखिए मैं आपको कैसे बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है जेईई मेंस और एनडीए के एग्जाम में। बेटा देखिए यहाँ पर ये एलिप्स था, ठीक है। इस पॉइंट का लोकस 90 हो गया, ठीक है, यहाँ बी हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर ये डायमीटर बनेगी, ये क्या होगी, सर्कल की डायमीटर, ठीक है। और यहां से एक सर्कल पास होगा, ठीक है, और ये सर्कल की क्या होगी, डायमीटर, ठीक है। क्या बनेगी, सर्कल की डायमीटर, और ये 90 यानी सेमी सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सेमी सर्कल। अब बेटा ये यहां पर देख रहे हैं कि इस जगह पर ये डायमीटर बन जाएगा सर्कल का, और ये 90, क्योंकि आप जानते हैं सर्कल में जहां पर ये 90 सबटेंड करता है वो सेंटर से पास होती है। क्लियर, यहाँ 90 हो गया। तो इज अ डायरेक्टर सर्कल। अब बेटा यहाँ पर रिजल्ट है शिफ्टिंग फॉर्म पे। शिफ्टिंग फॉर्म पे रिजल्ट क्या होता है, अगर हमारे पास
एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डायरेक्टर सर्कल जो लिखा जाता है, डायरेक्टर सर्कल, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर शिफ्टिंग में दिया होता है इफ एलिप्स की इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन डायरेक्टर सर्कल होगा, ठीक है। शिफ्टिंग के केस में क्या लिखा जाएगा, डायरेक्टर सर्कल x की जगह पे x माइनस एच, ठीक है, y की जगह पे y माइनस के और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, locus of the point from where two perpendicular tangents draw on the ellipse called the director circle। तो देखिए दिस इज ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अगर एलिप्स की इक्वेशन दिस वन है तो ये डायरेक्टर सर्कल होगा। अगर एलिप्स की इक्वेशन शिफ्टिंग फॉर्म पे दे रखी है तो यहाँ पर ये डायरेक्टर सर्कल लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर शिफ्टिंग पे है, जैसे सपोज दैट यहाँ लिखा है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेम आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड इक्वेशन बाइसेक्ट एट अ पॉइंट एंड पोल एंड पोलर।